A die is thrown twice. What is the probability that 5 will not come either time? दो बार फेंका गया है. 5 will come up at least once. तो ध्यान से देखो कि डाइस 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 और दो बार फेंका गया है. तो 1 के लिए 6, 2 के लिए 6, 3 के लिए 6, 4 के लिए 6, 5 के लिए 6, 6 के लिए. तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस होंगे वो 36 आ जाएंगे. सही है. 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 1 5 1 6. सिमिलरली 2 1 डॉट 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 2 6. सिमिलरली डॉट 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 और 6 1 6 2 डॉट 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 6 6. तो 36 टोटल नंबर ऑफ केसेस पॉसिबल है एंड 5 विल नॉट कम आइदर द टाइम. तो 5 5 5 5 5 5 वाले 5 एक भी बार नहीं आए आइदर टाइम. 5 कभी नहीं आए. तो 5 आए, इसके कितने केसेस होंगे? तो 5 1 आ सकता है. इसमें हर में एक 5 आए, 5 5 5 आए, एक भी बार नहीं आए. 5 विल नॉट कम आइदर ऑफ द टाइम. ये फेवरेबल केसेस होंगे. तो ध्यान से देखिए कि 5 विल कम एटलीस्ट वन, कम से कम एक बार जरूर आए. तो कम से कम एक बार जरूर आए, उसके कितने केसेस होंगे कि 5 5 आ जाए. सही है. ये दोनों बार आ गया तो ये एक केस होगा. और 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 ऐसे कितने आ जाएंगे? 5 6 5 1 5 आ जाएंगे. और इसके अलावा क्या रहेंगे? 1 से 1 2 1 1 5 1 2 5 1 3 5 1 4 5 1 6 5 1 5 ही होंगे. तो 11 केसेस ऐसे होंगे कि जब 5 विल नॉट कम एट वंस, एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार जरूर आएगा, या दोनों बार या एक बार. ऐसे 11 केसेस है. 11/36 मेरे पास आंसर आ जाएगा. ध्यान से देखिए, अगर मैं काउंट करूं तो 11 केसेस हैं जहां वो 2 1 2 2, जैसे एक ये है. और यहाँ पे क्या आएगा? 2 5 आएगा, 2 आएंगे. और 3 4 5 6 आ जाएंगे. और यहाँ 5 वाले में 5 बचेंगे. 11 केसेस हैं जहां पर 5 एक बार जरूर आएगा. ओके. अब मैं बात करूं 5 विल नॉट कम आइदर ऑफ द टाइम, कभी नहीं आए. तो इसके अलावा जो केसेस बचे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी मेरे पास? एन ऑफ ई इस इवेंट की फर्स्ट की आएगी 36 माइनस 11 में कम से कम एक बार 5 जरूर आ रहा है. तो ये मेरे पास कितना आएगा? 5 आएगा, यहाँ 2 आएगा अपॉन 36. ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी. ओके. तो नाउ फोकस हियर. दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ. अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस. तो जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं उसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करके बताता हूँ. उससे क्लियरिटी थोड़ी सी ज्यादा आएगी. 2 1 ये 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, ये 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6. Similarly 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 and 4 6 and 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6. तो ये मेरे पास 36 केसेस हैं ओवरऑल. 6 1 6 2. तो 5 कम से कम एक बार आए. तो एक आया, 2 आया, 3 आया, 5 5 4 5 6 5 5 5 1 1 5 1 2 3 4 5 6 आ गया. और 5 इसमें बचे. सही है, कोई दिक्कत नहीं है. 11 ऐसे केस हैं जिनमें कम से कम एक बार 5 आ रहा है. ओके. एंड 25 ऐसे केस हैं जहां पर एक बार 5 नहीं आ रहा. तो 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम. तो ये 25 प्राइस 36 आ गया प्रोबेबिलिटी. फेवरेबल केसेस 25 आए. एंड 5 विल कम एटलीस्ट वन, ये 11 केसेस आए. तो मुझे लगता है कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है. और वही गोल्डन रूल है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की आपको निकालनी है तो कोई टेंशन नहीं लेनी है. आपको क्या करना है? पी ऑफ ई, जैसे प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की निकालनी है तो पी ऑफ ई, उसके लिए फेवरेबल केसेस कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, इस पर फोकस करना है. एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस से हमेशा आपके पास ऐसा आंसर आ जाएगा. ओके.